हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के लिए दोस्तों आपके लिए मैं स्पेशल साइंस कराने वाला हूँ। जो दोस्तों आपको जीके जीएस प्रैक्टिस सेट मिलेगा देखने को, साइंस का स्पेशल। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें साइंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जी कि फाउंटेन पेन किस नियम पर कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैसिक तत्व के सिद्धांत पर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। यानी दोस्तों जो आपकी दालें हैं वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। आपका अगला प्रश्न है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है। यानी दोस्तों जो सुई है वो पानी के ऊपर तैरती है, उसका क्या कारण है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। यानी दोस्तों जो सुई पानी के ऊपर तैरती है वो पृष्ठ तनाव के कारण। और दोस्तों जो आपकी वर्षा की बूंद है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। आपका अगला प्रश्न है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। यानी दोस्तों जो आपने देखा होगा शेविंग ब्रश होता है, उसको पानी से निकालने के बाद उसके बाल होते हैं जो दोस्तों आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्योंकि दोस्तों आपके पृष्ठ तनाव के कारण उसके जो मतलब शेविंग ब्रश के बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पीतल किन दो अधातुओं का मिश्रण है। यानी दोस्तों जो पीतल है वो किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा और जस्ता का। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बांझपन, जो दोस्तों आपको विटामिन ई की कमी से होता है। आपका अगला प्रश्न है, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है। यानी दोस्तों जो बर्नौली का सिद्धांत है वो किसके संरक्षण का कथन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रैखिक संवेग। आपका अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। और दोस्तों आपको पता होगा जो विटामिन है उसकी खोज किसने की थी। दोस्तों वो आपके फंक ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। आपने दोस्तों सुना होगा जो आपका भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी वो दोस्तों कितना ज़्यादा मतलब दोस्तों वायरल होता है, ऐसे आपने सुना होगा। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल। यानी दोस्तों आपको बताना जो श्वेत रक्त होता है उसका जीवन काल कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से 4 दिन तक। और जो दोस्तों आपकी आरबीसी होती हैं यानी दोस्तों रेड ब्लड कोशिकाएं होती हैं उनका दोस्तों 1 से 20 दिन जीवन काल होता है। आपका अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड का मात्रक है। यहाँ दोस्तों आपको पता है जो एम्पियर है वो किसका मात्रक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप इसका मात्रक होता है आपका एम्पियर। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टोमीटर, जो दोस्तों आपका दूध का
शुद्धता मापने के लिए काम करता है। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों विटामिन के। यानी दोस्तों रक्त का थक्का वो आपकी विटामिन के लिए ही जमता है। आपका अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड का मात्रक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आवेश की मात्रा का। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश प्रतिरोध का मात्रक है? यहाँ दोस्तों जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो किसका मात्रक होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ओम। जो आपका प्रतिरोध है वो ओम का मात्रक है। आपका अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम? यानी दोस्तों आपको बताना है हंसाने वाली गैस जिसे दोस्तों लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा नाइट्रेट ऑक्साइड। दोस्तों जो आपकी होती है Na2 नाइट्रेट ऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है? यहाँ दोस्तों आपको बताना है प्रकाश वर्ष वो किसकी इकाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरी की आपकी प्रकाश वर्ष इकाई है। आपका अगला प्रश्न है, कैंचुए की कितनी आंखें होती हैं? यानी दोस्तों आपको बताना है कि कैंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कैंचुए की दोस्तों आपकी 5 आंख होती हैं। इसमें दोस्तों आपको गलत लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और आपके मधुमक्खी की भी 5 आंख होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? जो दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया था कि वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण आपकी जो वर्षा की बूंदें हैं वो गोल होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लाल रंग। यहाँ दोस्तों आपको पता होगा मतलब लाल रंग है वो सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या होता है मतलब दूर से ही चमकता है और ये इसका दोस्तों विक्षेपण ज़्यादा होता है इंद्रधनुष में। आपका अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों J.L. बेयर्ड ने आपके टेलीविज़न का आविष्कार किया था। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आ जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रोमीन। आपका अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताएं जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। आपके आपका अगला प्रश्न है, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो गामा किरण होती है उन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है।
आपका अगला प्रश्न है, विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमेगा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों विटामिन के। वो दोस्तों आपको खून का थक्का जमाने में मदद करता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सेल्यूलोज है वो सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। आपका अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाउली ने न्यूट्रॉनों की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की थी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा इवानो बख्शी ने दोस्तों विषाणु की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्रोपोफिल से जो आपको दोस्तों गोबर पर उगने वाला कवक होगा। आपका अगला प्रश्न है, एनोमीटर का क्या मापने काम आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पवन के वेग को मापने में मदद करता है एनोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, द्रव का बाष्पीकरण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वथनांत पर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैंगनी। यानी दोस्तों सबसे अधिक जो आपका अपवर्तनांक है वो बैंगनी रंग का होता है। आपका अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल होता है। यानी दोस्तों जो टमाटर सॉस होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों एसिटिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न है, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया। यहाँ दोस्तों आपको बताना कि जो जीव विकास है उसको सबसे पहले किसने समझाया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लैमार्क ने समझाया था। फिर दोस्तों इसके बाद डेनमार्क ने समझाया था, आपको पता होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा दूध जो खट्टा हो जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा जो आपको दूध खट्टा मतलब महसूस होता है दोस्तों इसी के कारण होता है। आपका अगला प्रश्न है, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है। यानी दोस्तों आपको बताना कि रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम आयन। आपका अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगाया जाता है। दोस्तों निकट दृष्टि के दोष वाले व्यक्ति में कौन सा लेंस लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अवतल लेंस। आपका अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक। यानी दोस्तों आपको बताना कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जूल। जो आपको कार्य का मात्रक होता है जूल। आपका अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीथेन जो गैस है वो आपको दोस्तों गोबर गैस में ज़्यादातर से पाई जाती है।
आपका अगला प्रश्न है ब्लड बैंक कहलाता है, यानी दोस्तों आपको बताना कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पीलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो दोस्तों जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा है वो 8 जनवरी से शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।